Yes, good morning, students. It is class number 6 of chapter number 11, which is conic sections. And as you know that we were doing ellipse, right? In previous class, we had done, in previous class, we had done the derivation of general formula of an ellipse. जिसमें आपने उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स भी मैंने आपको बताए थे। एक बार मैं फिर रिमाइंड करा देता हूं आपको कि इसके और भी क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। उसके लिए आप देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया था कि बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स कि द दिस इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज अ कांस्टेंट और दैट कांस्टेंट वाज 2a। उसके थ्रू मैंने जो है आपको इसका जनरल फॉर्मूले को डिराइव किया था। इसके बाद देखिए आप कि इसमें क्या है, इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि जैसे यहां ये दो आपके पास ये क्या हो गए, दोनों वर्टिसेस हो गए। ये इसका सेंटर एट 0 0, ठीक है। ये जो दो फिक्स पॉइंट थे F1 F2 दोज वर नोन एज फोकस, है ना। तो ये दो हैं तो फोकाई हो गया, ठीक है। ऐसे ये जो दोनों लेंथ है ये डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स मैंने बताया था ना कि कोनिक सेक्शन के जिस पार्ट से हम सेक्शन करते हैं तो जो बेस का जो पैरामीटर दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। तो ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट इसके दो डायरेक्ट्रिक्स हैं तो इसके डायरेक्ट्रिक्स दो ही होंगे। ऐसे इसके दो फोकस हैं, इसके दो वर्टेक्स हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास यहां से लेके यहां तक का लेंथ जो है ए होता है, तो ये कंप्लीट यहां से लेके यहां तक 2a हो गया। तो ये इसको हम बोलेंगे मेजर एक्सिस। यहां से लेके यहां तक को इसको बोलेंगे हम माइनर एक्सिस। ये a है, ये b है, तो ये टोटल 2b हो जाएगा, ये टोटल 2a हो जाएगा, ठीक है। फोकस भी आ गया हमारे पास। एक होता है हमारे पास लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम क्या होता है कि द परपेंडिकुलर लाइन विच पासेस थ्रू द परपेंडिकुलर लाइन ऑन एक्स एक्सिस विच पासेस थ्रू द फोकस दैट एनी ऑफ द फोकस, चाहे इससे या इससे, ठीक है। तो दैट लेंथ इज नोन एज लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम। तो अब मैं जो जरा लैटस रेक्टम के लिए देखो, मैंने जनरल फॉर्मूला तो आपको लर्न करवा दिया था, नहीं डिराइव करवा दिया था। उसके बाद जो है मैंने क्या करवाया है कि आपको जो है बाकी डिफरेंट कंपोनेंट्स मैंने बता दिया कि मेजर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस क्या है, एक्सिस क्या है। एक्सिस इसका एक्स एक्सिस है, जिसका फोकस लाई करता है उसको हम एक्सिस बोलते हैं, इसका एक्सिस, ठीक है। तो जब मैं इसको टेबुलर फॉर्म में कराऊंगा तो उसको आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बस इसमें एक नई चीज जो है वो है लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। तो लैटस रेक्टम मैंने बताया था कि द परपेंडिकुलर लाइन व्हिच पासेस थ्रू द फोकस दैट इज नोन एज लैटस रेक्टम, और लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज नोन एज पीपी डैश। तो अब लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कैसे निकालेंगे उसका मैं थोड़ा सा एक आपको डिराइव करके बता देता हूं कि कैसे करेंगे। कि सपोज ये वाली लेंथ हमारे पास एल है, तो आपको पता है कि जब ये एल है और ये आपको पता है कि सी है। सी जो होता है ना हमारे पास, लास्ट क्लास में किया था हमने, तो इस फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, C, 0 हो जाता है, ठीक है। तो जब ये C है, ये L है, तो एक पॉइंट P, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे कि x कोऑर्डिनेट इज नोन एज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो ये C हो जाएगा, ये L हो जाएगा। तो C, L इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। अब सिंस दिस पॉइंट P lies on this ellipse, so what was the general equation of this kind of ellipse? That was x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, because it passes through C, L, because it passes through C, L, हम इसमें लिख सकते हैं because it passes through C, L। तो C, L से पास हो रहा, तो हम x की जगह C और y की जगह L रख देंगे, तो ये इक्वेशन आ गई। तो एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर को एलसीएम लिया, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। उसके बाद ये है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर इधर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर को मैंने ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो इसेंट्रिसिटी होता है सी अपॉन ए होता है, यानी कि इस लेंथ और इस लेंथ का रेशियो वो कांस्टेंट होता है, दैट कांस्टेंट इज नोन एज इसेंट्रिसिटी। एक चीज आपने माइंड में रखना है कि जो हमेशा जो इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी है दैट विल ऑलवेज लेस देन 1। अब जैसे उसकी इसेंट्रिसिटी है, क्या नाम है, पैराबोला का, तो उसमें इसेंट्रिसिटी 1 होगा। ऐसे इलिप्स में वो ग्रेटर देन 1 आती है, ठीक है। तो इसमें लेस देन, तो सी अपॉन ए, तो जो ई इजकल टू सी अपॉन ए होता है, तो ऐसे केस में सी इजकल टू कितना हो जाएगा, ए। तो सी इजकल टू ए आ गया, तो ए स्क्वायर, इसमें से हमने ए स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो बी स्क्वायर इज। अब आपको पता है कि ई इजकल टू सी अपॉन ए होता है ना, जो मैंने ये बताया। तो सी के लिए होता था अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
वो मैंने लास्ट क्लास में ड्राइव करके बताया था आपको। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें रख दो फ्रॉम फर्स्ट, इसमें पुट करो तो एल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस सी ई स्क्वायर को हमने ये लिख दिया, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके देखा आपने, ये आया, तो एल इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए आ गया, राइट। तो हमारे तो लेंथ ऑफ रेक्टस सेक्शन क्या है, पीपी डैश, तो पीपी डैश इज 2l, डबल ऑफ एल है ना, एल इतना था सिर्फ, तो पीपी डैश लेंथ ऑफ रेक्टस सेक्शन इतना है, तो दैट विल बी डबल ऑफ एल, तो 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो दैट इज लेंथ ऑफ रेक्टस सेक्शन, ठीक है। तो ये तो ऐसा था। अब मैं इसको ना, इसमें हमारे पास इलिप्स, जैसे एक तो इलिप्स ऐसा है जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है, ऐसा भी आ सकता है कि जो इसका इस तरह का इलिप्स भी हो सकता है जिसमें मेजर एक्सिस उसके वाई एक्सिस पे होता है। तो मैं आपको इसको टेलर फॉर्म में करा देता हूं, तो आपको बड़ा ही इजी लगेगा इसको लर्न करने में, ठीक है। तो ये देखते हैं, मैं इसको टेलर फॉर्म में करा देता हूं। ये देखिए आप, व्हाट इज टेलर फॉर्म, इसका दोनों टाइप के इलिप्स का। मैं स्टेप वाइज कराऊंगा ना, अगर मैं पहले ही इसमें ड्रॉ करके कर दूंगा तो आपको क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए मैं आपको दोनों तरह का इलिप्स बता देता हूं। एक तो इस तरह का इलिप्स है जिसमें मेजर एक्सिस जो है वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्स डैश, ये हमारे पास ए है, इसमें बी है, ठीक है। और ये हमारा दूसरा इलिप्स है, बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, दिस इज वाई वाई डैश, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स होते हैं दो इसमें, ये फोकस हो गए हमारे, इसमें फोकस यहाँ पे ये होगा, ये डिस्टेंस ए है और दिस इज बी, ठीक है। ओके, ए बी दोनों में केस सेम ही है। यस, देखो बेटा, इसमें हमारे पास क्या है कि आप देख रहे हैं कि इसमें दो टाइप्स के हमारे पास इलिप्स है, जिसका एक तो इसमें मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पे है, इसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ए है, ये बी, यानी कि ये सेमी मेजर एक्सिस है, सेमी माइनर एक्सिस, ऐसे ही सेमी मेजर एक्सिस ये है, सेमी माइनर एक्सिस ये, राइट। तो अब पहले तो इनकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट है इक्वेशन, इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, इसकी तो होगी हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसमें a इज ग्रेटर देन b है ना, हाँ इसमें भी a इज ग्रेटर देन b है, इसमें भी a इज ग्रेटर देन b है, दोनों केसेस में ही। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन वही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दोनों की जनरल इक्वेशन वही है, ठीक है। नंबर 2, एक्सिस, एक्सिस मीन्स होता है वेयर द फोकाई लाई, तो इसमें जो फोकस है, ये जो है फोकस है हमारे पास F1 F2, इसका फोकस इधर होगा, तो इसके फोकस किस पे लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, इधर भी एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, फोकस के लिए, नहीं एक्सिस के लिए। उसके बाद थर्ड पे आ जाओ आप, इसमें क्या होता है हमारे पास, यस हमारे पास हो गया एक्सिस, हो गया वर्टिसेस, वर्टिसेस, देखो वर्टिसेस क्या हो गया, ये इतना डिस्टेंस a है ना, तो ये a,0 हो जाएगा, इधर माइनस a,0, तो प्लस माइनस a,0, इसमें हो जाएगा प्लस माइनस a,0, 0, प्लस माइनस a,
ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस पे होगा ना इसके वर्टिसेस, तो 0 प्लस माइनस ए। ऐसे ही हमारे पास एक मिनट, एक्सिस से पहले ना मैं मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस बता देता हूं, वर्टिसेस हम बाद में रखते हैं, वर्टिसेस हम बाद में रखेंगे, पहले मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बता देता हूं आपको कि मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब इसका 2a हो जाएगा, उसका भी मेजर एक्सिस ये है, दैट इज 2a अगेन। ऐसे ही माइनर एक्सिस जो होगा 2b, इसमें भी आपके पास 2b हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ आप वर्टिसेस पे, वर्टिसेस एक से ज्यादा है ना, इसलिए वर्टिसेस हो गया, वर्टिसेस हो गया प्लस माइनस a, 0, ये हो जाएगा 0, प्लस माइनस a। देखो आप इसमें प्लस माइनस a, 0 इधर है, इसका 0, प्लस माइनस a क्योंकि y एक्सिस पे है, ठीक है। इसमें हो जाएगा फोकाई, 2 फोकस है, प्लस माइनस ae, 0 और 0, प्लस माइनस a, ठीक है। या हम इसमें ऐसा भी हो सकता है प्लस माइनस c, 0 भी हो सकता है, या प्लस माइनस c, 0 और प्लस माइनस 0, प्लस माइनस c, ठीक है। वेर c इजकल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, डायरेक्ट्रिक्स, इससे दो डायरेक्ट्रिक्स है, तो इसका होता है x इजकल टू प्लस माइनस a अपॉन ई, इसका हो जाएगा y इजकल टू प्लस माइनस a अपॉन ई, सही रहेगा। और इसमें आएगा हमारे पास लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम अभी मैंने डिराइव करके बताया था आपको, 2b स्क्वायर अपॉन a, इसमें भी 2b स्क्वायर अपॉन a हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, आ गई एक्सिस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, और एक रह गया हमारे पास इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी आ गया E इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसमें भी E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। E इज इक्वल टू सी अपॉन ए भी होता है ना, या E इज इक्वल टू सी अपॉन ए भी होता है, ठीक है, E इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अभी हम इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड पे हम क्वेश्चंस करेंगे, जो भी हमारे पास दिया हुआ है उससे रिलेटेड हमने इसमें क्वेश्चन करना है। तो एक क्वेश्चन में इससे रिलेटेड आपको एक्सप्लेन करूंगा, उससे रिलेटेड ही पूरे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, राइट। तो अब देखेंगे हम कि एप्लीकेशन ऑफ दीज फॉर्मुलेस, तो ऐसे टेबुलर फॉर्म में मैंने इसलिए बता दिया, आपको बहुत इजी रह जाएगा आप लर्न करने के लिए। अब देखिए आप इस पे बेस्ड, ये टेबुलर फॉर्म हमने बना दिया, इस पे बेस्ड अब देखिए एग्जांपल नंबर 9, एग्जांपल नंबर 9 देखिए। इसमें आपने देखो फर्स्ट जिससे मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है और एक का मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे है, तो आपने इस चीज का दोनों का ध्यान रखना है कि कौन सा उसमें आएगा। एग्जांपल नंबर 9 देखिए, व्हाट इज एग्जांपल नंबर 9। Ninth example is find the coordinate of the foci, vertices and length of major axis, minor axis and eccentricity of the lattice rectum of the ellipse। मतलब सारी चीजें हमने निकालनी है। इलिप्स की बने एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, ठीक है। और इसमें हमने सारी टर्म्स निकालनी है उसमें, तो वही सब निकाल लेते हैं। तो कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर इज 25, बी स्क्वायर इज 9, तो ए 5 आ गया, बी 3 आ गया। तो इसमें जो हमारे पास जो लेफ्ट वाला है जिसमें ए ग्रेटर है, ए इज ग्रेटर देन बी वाला ना, तो उस वाले में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट वाले जो जितने भी फॉर्मूले वो सारे लग जाएंगे। तो सबसे पहले देखो जो हमारे पास दो थे ना, एक इस साइड वाला एक इस साइड वाला, आपने लेफ्ट साइड वाले सारे फॉर्मूले लगाने जिसमें मेजर एक्सिस जो है एक्स एक्सिस पे, राइट।
तो सबसे पहले आ जाओगे हमारे पास एक्सिस। एक्सिस क्या हो जाएगा, इसका एक्स एक्सिस है। फिर उसके बाद आ जाए मेजर एक्सिस, इसका होता था 2a, तो 2 इंटू 5 विच इज 10। फिर माइनर एक्सिस 1 2 3, माइनर एक्सिस हो जाएगा दैट वाज 2b, तो 2 इंटू 3 विच इज 6। अब इसेंट्रिसिटी, E is equal to अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर होता है, तो दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो 9/25, तो 16 अपॉन 25 का अंडर रूट, तो 4/5 आ गया। ठीक है। फिर फॉर वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होते थे, प्लस माइनस ए कॉमा 0, प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो दैट इज प्लस माइनस ए दैट वाज 5,0। फिर हमारे पास था फोकाई, फोकाई के लिए क्या था, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, तो विच इम्प्लाइज प्लस माइनस ए ई। ए हमारे पास क्या है 5, ई के लिए हमने निकाला था दैट वाज 4/5, तो विच इम्प्लाइज प्लस माइनस 4,0, दैट इज फोकाई। फिर हमारे पास था इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, तो विच इम्प्लाइज प्लस माइनस ए अपॉन ई। ए वाज, ए कितना था हमारे पास, ए था हमारे पास 5 अपॉन 4/5, प्लस माइनस ए अपॉन ई, ए वाज 5, तो 25/4। फिर उसके बाद आ जाओ लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम दैट इज 2b square upon a, 2 into b square was, what was b square, 9 upon a is 5, so 18/5, तो that is what we have to get। तो ऐसे निकालना है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, एप्लीकेशन बस इसका जो बेसिक कंसेप्ट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस है, तो बेस्ड ऑन दी दिस एग्जांपल नाउ यू हैव टू डू 11.3 अप टू क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।